हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। एक ऐसा कारण है जिसके चलते शेयर क्रैश हो जाते हैं एंड बाद में बर्बाद हो जाते हैं, तो आपके शेयर में कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं, तो ज़रूर इस वीडियो को चेक कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की भी आप लोगों को मिल जाएगी। सो एक काम कर लेते हैं, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए कंपनीज के बारे में। नए कंपनीज मतलब इसके पहले भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, बट वापस अभी हम लोग इन कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। देखा जाए तो इन तीन कंपनीज में एक कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये तीनों कंपनी एक पर्टिकुलर स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करती है, राइट। एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई है, यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। मैं कोई पॉलिटिक्स विलिटिक्स में यहाँ पे टॉपिक को लेके जाना नहीं चाहता हूँ, बट आपको ये भी पता है कि ये जो बिजनेसेस रहते हैं, ये जो हमें मार्केट देखने को मिलता है, इनमें भी ये सारी चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व रहती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। एंड अगर मैं बात करूँ फिलहाल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर हम लोग बात करें देश की जो सरकारें, मैं उनकी अगर बात करूँ तो वहाँ से बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे मतलब पावरफुल व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग स्टेट से आ जाते हैं एंड फिलहाल देश के जो दो पावरफुल व्यक्ति है वो इस पर्टिकुलर स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और भी है, बट हम कह सकते हैं ये दो पावरफुल है व्यक्ति जो कि इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इन स्टेट से जुड़े हुए कंपनीज को भी रडार के ऊपर रख सकते हो। मेरा ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कि जाके बाय कर लो या फिर सेल कर लो। एटलीस्ट हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करें, तो आप चाहो तो इन कंपनीज को ज़रूर यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। चलिए, कौन सी कंपनीज की बात यहाँ पे हो रही है, कोई एक दो कंपनी की बात नहीं करने वाले हम लोग, और भी कुछ कंपनीज यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग उन कंपनीज की ओर आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो कंपनी यहाँ पे करती क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं द कंपनीज इन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ अ नेचुरल गैस। यस, इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। एंड कंपनी कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीजीएल। जीजीएल मतलब ये देखिए नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजरात गैस लिमिटेड। एंड यहाँ पे उसके आगे भी देखो क्या लिखा हुआ है, इज अ गवर्नमेंट कंपनी। यस, ये गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। गैस से रिलेटेड है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, नाम में ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो जीजीएल के बारे में बहुत ही डिटेल में यहाँ पे और भी चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। अगर हम लोग मेन अगर बात करें, आप देख सकते हो द बिजनेस ऑफ अ नेचुरल गैस की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग चीज़ें भी हम लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वो भी चीज़ अगर आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास है। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लार्ज कैप है इसीलिए 100% सिक्योर्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कितने सारे लार्ज कैप दिखा दूंगा जो कि आज पेनी स्टॉक बन चुके हैं। ये कोई पैरामीटर नहीं होता, लार्ज कैप है मतलब अच्छा ही है। हाँ, बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी रेदर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बस इतना ही हम लोग बोल सकते हैं। करंटली यहाँ पे चल रहा है 700 रुपये के आसपास। इसके ऊपर हम लोग बाद में यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो बाद के पैरामीटर्स है, हम लोग मेन चीज़ों को पहले यहाँ पे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नीचे आना चाहूँगा। सबसे मेन क्या है कि कंपनी का परफॉर्मेंस, यस, बैलेंस शीट क्या बोलती है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या बोलता है। एंड कंपनी के अभी रिसेंटली क्वार्टर के नंबर्स भी देख लेते हैं। रिसेंटली मतलब आप लोग देख सकते हैं अभी तक जून 21 के नंबर नहीं आए हैं, तो पिछले 4 क्वार्टर के नंबर कैसे रहे वो अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूजुअली, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। ये तो जून वाला प्रॉफिट है, ये तो एक्सेप्शनली रहेगा, वरना 475, 392, 350। फिलहाल भी अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट थोड़ा बहुत हम लोगों को टंबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप लोग ईपीएस से भी अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके पास कि ये कंपनी डूबेगी नहीं, सरकार बैक कंपनी है। मतलब आप लोगों ने पहले ही देख लिया कि पब्लिक वाली कंपनी है। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देन प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस साल भर साल का। यस, इससे आप लोगों को एक ओरिजिनल पिक्चर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये जो साल फिलहाल जो चल रहे हैं 2021, ये अच्छे अच्छे कंपनी की भी बैंड बजा चुके हैं। गैस वाले बिजनेसेस को एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, क्योंकि जो बाकी लोगों की जो डिमांड रहेगी अलग अलग बिजनेसेस की, कुछ बिजनेसेस से हम लोगों को डिमांड कम होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकते, तो उसका इंपैक्ट तो जरूर कंपनी की ओर होगा ही होगा। बट हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ईयर लिखे हुए 2018, 19, 20, 21 चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। 18
में बात करें नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 291 था, फिर 417 हुआ, फिर लगभग 1100 तक जाते हुए देखने को मिली चीज़ें, एंड अभी 1200 करोड़ की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो कंपनी का ईपीएस भी आप देख सकते हो 4-6 अभी डबल डिजिट में हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये एक बात पता चल गई कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब 17, 18, 19, 20 की अगर हम लोग बात करें ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है। क्वार्टरली देखेंगे तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रही है। अगर थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए, बट अगर फॉर एग्जांपल आ जाती है तो ये चीज़ें और भी खराब यहाँ पे हो सकती है। खराब इन द सेंस ऑफ व्हाट, एग्जैक्टली नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे जाते हैं, बैलेंस शीट को अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं प्रमोटर्स की ओर। एंड प्रमोटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चाहे आप सितंबर 18 से काउंट कर लो, प्रमोटर 60.89% है, वो आज भी 60.89 है। जून तक आप लोग देख सकते हैं सेम ही है। फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें लगभग 8-8.25% की होल्डिंग रखते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी लगभग 8% की होल्डिंग रखते हैं, एंड पब्लिक भी 23। सो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप ऐसा भी चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो। सो गुजरात गैस इस कंपनी की ओर आप लोगों का फोकस अभी रहना चाहिए। 700 रुपये का स्टॉक है। बैलेंस शीट देख लेते हैं कैसे है। सबसे पहले 2000, 3000, 4300 करोड़ के रिजर्व है। अभी सरकार बैक कंपनी है तो यहाँ पे ऐसा सच कोई दिक्कत है तो होगी नहीं, बट फिर भी यहाँ पे चेक कर लेते 2000 करोड़ कम होके 1800, कम होके 700, 800 करोड़ के आसपास। तो चलिए ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे लगातार कर्जा भी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो कोई भी कर्जा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। कैश की बात कर लेते थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं 300, 600 एंड अभी 300 करोड़ के आसपास कैश भी देखने को मिल रहा है। सो ठीक ठाक बैलेंस शीट है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो पहली कंपनी है, आप चाहो तो गुजरात गैस, इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, प्लीज़ एज अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन यहाँ पे मत ले लेना, इससे भी बहुत बढ़िया कंपनी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मैंने शुरुआत में भी बता दिया कि यहाँ पे किस तरीके से थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे इन कंपनीज़ को भी यहाँ पे मिल सकता है। प्लस अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे 2015 से यहाँ पे शुरुआत होती हुई देखने को मिले। एनएससी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अभी तक कंपनी 500% के रिटर्न्स कमा के यहाँ पे दे चुकी है। अभी तक का चार्ट पैटर्न भी आप लोगों ने देखा होगा, इतना कोई सुपर डुपर नहीं था, ओके चार्ट पैटर्न था। अभी यहाँ पे हम लोग को सारे मार्केट कैसे भाग रहे हैं, इसमें भी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो गुजरात गैस आप चाहो तो ज़रूर यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई पॉलिटिकली में जाना नहीं चाहता हूँ, बट येस ऐसे फ़ायदे बहुत होते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर सेम रहती है, एंड उसी से बिलोंग करने वाले कुछ जो लोग रहते हैं वो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में हायर पोजीशन पे देखने को मिलते हैं, सो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज को थोड़ा बहुत फायदा तो यहाँ पे जरूर होता ही है। एंड ये आम बात है, चाहे किसी की भी पार्टी हो, राइट। तो चलिए ये एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है। अभी आ जाते हैं दूसरे कंपनी की ओर। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करने वाली कंपनीज की हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद और एक कंपनी है, तो मतलब आप समझ गए कि गुजरात से रिलेटेड एक और कंपनी की बात यहाँ पे होने वाली है। सो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की ओर अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो कि किस में यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो ये दोस्तों यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि कंपनी अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे काम करती है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पहले तो नाम यहाँ पे आप देख लेना, गुजरात फ्लोरो की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। इज एंगेज्ड इन व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेंट गैसेस, उसी के साथ साथ कॉस्टिक सोडा। देन अगर हम लोग बात करें जो फ्लोरो से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, स्पेशलिटी की भी अगर हम लोग बात करें, स्पेशलिटी केमिकल एंड ऑल दैट, तो उसमें ये कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। इसके बारे में मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका था, बट वो एक अपडेट वाला वीडियो था, ऐसे कोई डिटेल में हम लोगों ने वीडियो की बात नहीं की थी। अपडेट इसीलिए था क्योंकि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि जो फ्लोरो से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, फ्लोरो से रिलेटेड, उनको सरकार से यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं उसके ऊपर ज़बरदस्त सरकार यहाँ पे टैरिफ टैक्सेस लगाने की बात वहाँ पे कर रही थी। तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक लेवल पे जो फ्लोरो से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है, फ्लोरो केम से रिलेटेड, उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा ही होगा। तो एक अपडेट था, वो वीडियो आज भी मुझे याद है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात याद थोड़ी सी दिला दी है। बात कर लेते कंपनी कितने साइज़ की है, तो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। 18,900 करोड़ का मार्केट कैप आप लोग फिलहाल देख सकते हैं, एंड करंटली 1700 के आसपास ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। बाद में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है, जैसे कि कंपनी के नंबर्स कैसे चल रहे हैं। सो कंपनी के रिसेंटली नंबर्स को अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, सो अगेन यहाँ पे मैं जैसे आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लोग क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख रहे हो, क्वार्टरली, तो यहाँ पे एनपीबीटी की ओर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रख लेना, क्योंकि आपको अलग अलग टैक्स एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब जहाँ पे ज़बरदस्त टैक्सेस से रिलेटेड बातें रहेगी, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, तो वहाँ पे आप लोगों को चेंजेस भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो अगर आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना है क्वार्टरली नंबर्स में, आप एनपीबीटी को रेफर कर सकते हो। हाँ, बट ईयरली देखना है तो आप एनपीएटी के साथ जा सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनपीबीटी 100, देन 117, 100,
एंड 158। तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो क्वार्टर आप लोगों को पता ही है यहाँ पे 2020 के अंदर ये सारी बातें आती है। फिलहाल बात करेंगे पीएनएल की यहाँ पे, तो चलिए कंपनी का पीएनएल यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एनपीएटी को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 1200, 196 एंड 219 हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट स्टिल जो चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेम प्रॉफिट से रिलेटेड, तो हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। टैक्सेस से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे और नीचे यहाँ पे जाते हैं बैलेंस शीट की ओर हम लोग ज़रूर आएंगे, बट थोड़ा सा मैं नीचे जाना चाहूँगा। वहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 68% प्रमोटर के पास है, 2.25% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास लगभग 5% के आसपास है एंड पब्लिक के पास 24.5% के आसपास है। सो बेशक ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की है, बट गुजरात से रिलेटेड इसका परफॉर्मेंस है, तो आप चाहो तो इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 3,400, 3,600, 3,500 करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के और लगभग 350 करोड़ का कर्जा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करो तो शॉर्ट टर्म तो ये फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें कैश की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 14 CR के आसपास कंपनी का कैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बैलेंस शीट भी ठीक ठाक ही नज़र यहाँ पे आ रही है। सो अगर आप चाहो तो गुजरात फ्लोरो इस कंपनी के और भी यहाँ पे नज़र रख सकते हो। 1700 का ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो हमें ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट अगेन कह रहा हूँ ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्टडी करने के लिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए आ जाते हैं आखिरी कंपनी। अगेन जैसे मैंने कहा कि गुजरात से रिलेटेड रहनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। अगेन नाम में ही पता चल जाता है, स्टेट मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड ही कंपनी है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस रख सकते हो। इसका भी अगर आप लोग कारोबार यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरी इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन अ ट्रांसमिशन ऑफ अ नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइन। सो ज़रूर अगर आप गुजरात गैस के बारे में सोच रहे हो तो गुजरात पेट्रोनेट के बारे में भी आप लोगों ने विचार करना चाहिए। दोनों के दोनों सरकारी कंपनीज है। अगर बात करें इस कंपनी की भी, लगभग मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, 19,500 करोड़ का मार्केट कैप है एंड करंटली 350 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे जाऊँगा, क्वार्टरली नंबर्स के और यहाँ पे जंप करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स। एनपीबीटी यहाँ पे देख सकते हैं 341, 957, 867, 770। सो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहो तो ईपीएस को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो। पीएनएल को यहाँ पे देखेंगे, कंपनी का टैक्स एडजस्टमेंट बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। अगर नॉर्मल है तो हम लोग यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को कवर ज़रूर करेंगे। सो ठीक है, यहाँ पे आप लोग दोनों चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो, 700, 900, 1700, 1600। सो कंपनी का परफॉर्मेंस भी हम लोग को थोड़ा बहुत इस वक्त ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है पिछले 2 साल में। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। देन अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 37% है। एफआईएस की बात करें तो 17.5%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 19%, गवर्नमेंट खुद अभी भी लगभग 11% की होल्डिंग यहाँ पे रखती है एंड पब्लिक की बात करें तो 14.88% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये भी अगर कहें हम लोग पब्लिक कंपनी है, इसके बारे में भी अगर आप चाहो तो थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा इनका एडवांटेज है थोड़ा सा, गुजरात रिलेटेड कंपनीज है तो ये थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है। 5,000, 6,000, 6,900 करोड़ रिजर्व्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें 1,200 करोड़, 500, 324, मतलब लगातार यहाँ पे कर्जा थोड़ा बहुत कम होते जा रहा है। देन अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलते रहता है, तो वो भी आप देख सकते हो। कैश की बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट, तो आप देख सकते हैं 8700 का CR के आसपास का कैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये जो आखिरी कंपनी है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड ही है। देन अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए इसका भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे ठीक तरीके से हम लोगों को ग्रो होते देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों अगर आप चाहो तो इन गुजरात बेस से रिलेटेड ये 3 कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप लोग स्टडीज़ यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ प्लीज़ इसको एज अ रिकमेंडेशन बिल्कुल भी कंसिडर मत कर लेना। हम लोग बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस के ऊपर बात यहाँ पे करते रहते हैं। सो आपका काम यही है कि इन कंपनीज़ के बारे में आप चाहो तो यहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है कोई स्टॉक तो फिर आप लोग आगे बढ़ने की भी यहाँ पे सोच सकते हो। डायरेक्टली जाके बाय मत कर लेना, इतना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो इन 3 कंपनीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें से ऑब्वियसली 3 कंपनीज यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम लोगों ने बात की वो भी सरकार बैक कंपनी थी, ये भी बात करें तो इस सरकार बैक कंपनी थी। जो गुजरात फ्लोरो थी उसकी बात करें तो हम लोग को वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही देखने को वहाँ पे मिला है, इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। सो अगर आप नंबरिंग के वाइज जाना चाहते हो तो गुजरात फ्लोरो उसको थोड़ा सा आखिर में स्टडी करना। पहले अगर बात करो गुजरात गैस, देन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एंड उसके बाद गुजरात फ्लोरो, इस सीक्वेंस में अगर आप चाहो तो इन स्टॉक्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो
आया आशा करता हूँ यहाँ पे कुछ नया चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।